नमस्कार। जीएल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे किसके बारे में? लोट लकार के बारे में। लोट लकार में भी हम किस कौन सी धातु के बारे में पढ़ रहे हैं? क्री धातु के बारे में। लोट लकार, है ना? अभी तक हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैं क्री धातु के अंतर्गत? अरे बहुत डिफिकल्ट लगती है ये सबको क्री धातु करना। कोई भी काम करो डिफिकल्टी लगता है। पर हम उसे जितने आसानी से पढ़ने और पढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। बाकी सब कठिन ही लगता है ना? पर होता नहीं है, ठीक है? तो लोट लकार के अंतर्गत आज हम फिर से पढ़ेंगे क्री धातु के बारे में, ठीक है? तो इतना डिटेल में हम नहीं जाएँगे क्योंकि बाहरी रूप से यानी कहें तो थोड़ा बहुत नॉलेज सबके होता है कि लकार के अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, समय के बारे में बताते हैं। तो अब सीधा ट्रिक के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम वही लेके आए हैं, तो वही बताएँगे, ठीक है? देखिए, लोट लकार में ये तो आपको पता है वचन 3 एक, द्वि और बहु यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष हो जाएगा प्रथम, मध्यम और उत्तम। इसमें अपने याद रखना है 1, 2 और 3। एक में ये देखो प्रथम में 1 है, मध्यम में 2 वर्ण है तो 2 और उत्तम में उ यहाँ पे तो यहाँ पे भी 3 याद रखना है, ठीक है? चलिए ट्रिक क्या है? एक करो तुम कुरुताम एक कुर्वन्तु द्विकुरुतमत बहुत कर कर वाणी वाव वाम। अब वाव भी बोल सकते हो, वाह भी बोल सकते हो। वाव वाला ना इंग्लिश में वाव, तो वो वाला 3 से 4 बार बोलिए आएगा। देखो एक करो तुम कुरुताम एक कुर्वन्तु द्विकुरुतमत बहुत कर कर वाणी वाव वाम। अब इसको अप्लाई कैसे करना है हम बताएंगे आपको, ठीक है? आप बहुत गौर से सुनिए भी और देखिए भी, ठीक है? देखो यहाँ पे हमने लिखा है एक करो तुम कुरुताम, एक लिखा है इसका मतलब ये किसकी लाइन है? एक वचन की। अभी तक हमने आपको जो भी ट्रिक बताया उसमें ऐसे से चल रहे थे हम, ऐसे मतलब इस तरफ है ना, एक ही जैसे। मगर आज वाले में हम यूं चलेंगे सीधा, है ना? हाँ, सीधा ऐसे सीधा, ठीक है? तो ऐसी वाली लाइन है, देखो कैसे मैं बताती हूँ। एक-एक लिखा हुआ है देखो, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यहाँ पे, दैट मीन्स ये यहाँ पे जाके खत्म हो गया। तो ये हो गई एक वचन की लाइन। द्विवचन ऑब्वियस छोटू-सी होती है तो यहाँ पे भी छोटू-सी है, ठीक है? ये द्विवचन की और बहु लिखा हुआ है तो यानी बहुवचन के अंतर्गत आ गई। यहाँ द्वि लिखा है तो ये द्विवचन की लाइन हो गई। बहु है तो ये 3 हो जाएगी। तो ये हो गई एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखो एक में क्या लिखा हुआ है? करो तुम कुरुताम। अब यहाँ पे लिखा है उन्होंने एक करो, ये लो बाबा हमने किया करो, एक करो। ठीक है? एक करो। अब यहाँ पे तुम की जगह आपको केवल याद रखना है तू, तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए तू, ये बन गया करो तू, ठीक है? फिर है कुरुताम, तो कहने का मतलब है करो और तू आ जाएगा 1 पे, कुरुताम आ जाएगा 2 पे और कुर्वन्तु तो हमने पूरा ही लिख दिया तो वो आ जाएगा 3 पे। क्योंकि लाइन अच्छी है, पढ़ने में आसान है, बोलने में आसान है और याद भी रहेगी इसीलिए ऐसे लिखा है, ठीक है? द्विवचन में हो जाएगा कुरुताम। ओहो! नहीं दिख रहा है क्या? वापस लिखूँ? कोई नहीं वापस लिख देते हैं, ये लीजिए, वापस लिख देते हैं कैसे? कुरुताम, ठीक है? म के नीचे हलंत, ये लगा दिया म के नीचे हलंत, ठीक है? और एक कुर्वन्तु, यहाँ हो जाएगा कुर्वन्तु, ठीक है? अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आपने तो अभी तक कैसे बताया एक वचन मध्यम पुरुष वगैरह कैसे बताएंगे, वो भी बताऊंगी। पहले लन तो कर लो, लन तो करोगे जब आंसर कर पाओगे। तो एक करो कुरुताम एक कुर्वन्तु, ये हो गया करो तू, ये कुरुताम कुर्वन्तु। नंबर 1 पे करो तू, दूसरे पे कुरुताम, तीसरे पे कुर्वन्तु। अब देखिए द्विवचन में कुरु कुरु लिखना है, लिख दो भाई। आप 2 बार नहीं अपन 3 बार लिखेंगे। क्या 2-2 बार लिखना है, इस बार हम 3 बार लिखेंगे, ठीक है? मज़ाक कर रही हूँ, 3 बार है तो हम 3 बार ही लिखेंगे, ठीक है? कुरु, फिर से यहाँ पे कुरु, है ना? और कुरु। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, एक वचन के कुरु में कुछ नहीं लिखना है आपको, सिर्फ़ कुरु ही लिखना है और कुछ ऐड नहीं करना है। और यहाँ पे तम का मतलब हो जाएगा 2 यहाँ पे और 1 पे यही है कुरु और त हो जाएगा 3 पे। तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए भई त और म के नीचे हलंत, यहाँ पे भी हलंत आएगा, ठीक है? और लास्ट में आ जाएगा त। कुरु, कुरुतम, कुरुत, ठीक है? अब देखो बहु लिखा हुआ है तो बहु मतलब तीसरी लाइन बहुवचन वाली याद रखनी है अपने को यानी उत्तम पुरुष बहुवचन। ये एक वचन है ना तो एक वचन में एक वचन प्रथम पुरुष पूरा याद रखना है। एक वचन प्रथम पुरुष पूरा। कैसे? ऐसे वाली लाइन याद रखना है, यूं वाली नहीं, ठीक है?
फिर द्विवचन है तो द्विवचन में दूसरी लाइन में आ जाएगा मध्यम, मध्यम पुरुष, और बहुवचन का है तो उत्तम पुरुष। ठीक है, लाइन बस ऐसे याद रखना, सीधी वाली है। ठीक है, आप देखो बहु है, बहु कर कर, कितनी बार करना है भैया, बहुत बार कर लिखना है। तो ये लो हमने बहुत बार कर लिख दिया, ये लिख दिया एक बार, ये 2 बार, अब ये 3 बार। अब आगे तो कुछ है ही नहीं, क्या लिखे, है ना? दिख तो रहा है ना आपको? हाँ, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। चुपेगा नहीं, चुपेगा तो ऐसा हम बोल के बता देंगे। कर कितनी बार लिखना है? बहुत बार लिखना है। हमने भैया बहुत बार कर लिख दिया। अब देखो क्या लिखना है? वाणी, वाव, वाम। 1 नंबर पे वाणी आई, दूसरे पे वाव आया, तीसरे पे वाम आया। ठीक है? ऐसे याद रख लो। वाणी आई, वाव आया, फिर वाम आया। तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए वाणी। ये हो गया वाणी। ठीक है? फिर हो गया वाव, वाव, है ना? वाव, और फिर हो जाएगा वाम। ठीक है? करवाम, यहाँ पे करवाम लिखा हुआ है। दिख रहा है ना? हाँ, वाम, ठीक है, करवाम। अब देखो एक वचन की लाइन हो गई पूरी, द्विवचन की पूरी और उत्तम तीसरी भी पूरी। देखो एक करो तुम कुरुताम, एक कुर्वन्तु, द्वि कुरुतमत, बहु कर कर वाणी वाव वाम। ठीक है, अब देखो क्या आंसर आया इसका। पूरा बन चुका है तो एक बार बोलना तो होता है ना। करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणी, करवाव, करवाम। ठीक है, ये हो गई ट्रिक पूरी। अब इसको अप्लाई कैसे करें मैं बताऊंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे वही आ गया सेम, क्या लिखा उन्होंने? क्री धातु लोट लकार। ठीक है, साफ नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है इसमें तो, राइटिंग के हिसाब से प्रथम पुरुष लिखना है और द्विवचन। चलो मुझे द्विवचन से लिखेंगे तो ये हो गया द्विवचनम, द्विवचनम। ठीक है, अभी आपके 2 मार्क्स का है, चाहिए तो आंसर कीजिए। हाँ, कर देंगे, डरा रहे हो क्या? ये लो अभी हम करते, क्या लिखा उन्होंने? द्विवचन प्रथम पुरुष, ये रहा द्विवचन प्रथम पुरुष। अगर ऐसे याद नहीं रहे तो अपनी द्विवचन की लाइन याद ही है अपने को। द्विवचन मध्यम पुरुष में क्या आ रहा है? कुरु, द्विवचन मध्यम पुरुष। लाइन तो यहाँ पे बाबा आपको पूरी याद रखनी पड़ेगी, उसमें कुछ ट्रिक नहीं लगा सकते। उन्होंने बोला है द्विवचन प्रथम पुरुष, द्विवचन प्रथम पुरुष में क्या आ रहा है? कुरुताम, तो आपको लाइन तो पूरी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, वो बस लाइन के हिसाब से हमने ऐसे लिख दिया है कि ऐसे आना चाहिए, बाकी तो मुश्किल है। ठीक है, बस याद रखने के हिसाब से हमने द्वि द्वि नंबर पे किया है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? कुरुताम, द्विवचन प्रथम पुरुष, द्विवचन प्रथम पुरुष में क्या आ जाएगा? कुरुताम। अब एक और लिया हमने, जैसे सेम यही क्री धातु लोट लकार, क्री धातु लोट लकार, ये एक ही है जो हमने ऐसा पढ़ाया है, क्योंकि वो बाकी लाइंस ऐसे याद नहीं हो रही थी इसलिए ऐसे किया है, पर मुश्किल नहीं है। ठीक है, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, बहुवचन, बहुवचन। अब यहाँ पे लाइन पूरी याद रखनी पड़ेगी आपको, 2 नंबर चाहिए तो कोई बात नहीं, हम पूरी लाइन याद रख लेंगे। पूरी क्या है वहां पे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक करो तुम कुरुताम, एक कुर्वन्तु, द्वि कुरु तमत, बहु कर कर वाणी वाव वाम। अब उन्होंने क्या बोला है अपने को? बहुवचन मध्यम पुरुष। ठीक है, बहुवचन मध्यम पुरुष, ये रहा बहुवचन, ये रहा कुरुत मध्यम पुरुष, बहुवचन मध्यम पुरुष। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बहुवचन मध्यम पुरुष में आ जाएगा कुरुत। ठीक है, जो अभी तक पहले सीखा है वैसा नहीं है, कोशिश भी मत कीजिएगा वैसे करने की, नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको ये पूरी लाइन याद ही करनी पड़ेगी और ये पूरा बनाना भी पड़ेगा, तभी ये वाला लोट लगा कर क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो हो सकते थे वो हमने किए, जो नहीं हो सकता है उसको कैसे करें, है ना? तो आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। एक करो तुम कुरुताम, एक कुर्वन्तु, द्वि कुरुतमत, बहु कर करवाणी वाव वाम, क्योंकि ये याद रखने के हिसाब से था। और इसको सिर्फ मात्र 1 मिनट या 2 मिनट में हम बना लेंगे अगर हमें ये लाइन याद है तो बस। उसके बाद सीधा ये बना हुआ है ये फॉर्मेट, जैसे इसमें से पिक कीजिए और आंसर। अभी जैसे उन्होंने बोल दिया क्री धातु एक वचन उत्तम पुरुष, ये रहा एक वचन, ये रहा उत्तम पुरुष, आंसर हो जाएगा करवाणी, है ना? तो ये छोटी सी चीज थी जो हमने फटाफट से आपको बता दी। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।